22 जनवरी को देश और प्रदेश दीपावली मनाने जा रहा है, क्योंकि अयोध्या में भगवान श्री राम का आगमन हो रहा है। इसकी तैयारियां हर गली हर कूचे में चल रही हैं। हम इस समय करनाल की एक राम गली में मौजूद हैं। बेहद संकरी गली है, लेकिन इसमें भी राम काज किया जा रहा है। वो भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इस राम गली को अयोध्या के साथ जोड़ा जाएगा। क्या कुछ तैयारियां अयोध्या के लिए इस राम गली में चल रही है। हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे कलाकार से जो अयोध्या के लिए विशेष रूप से तैयारियां जो हैं वो कर रहे हैं। संजीव वर्मा इनका नाम है, और किस तरह से ये अयोध्या जाने की तैयारी कर रहे हैं, ये भी अपने आप में अनोखा है। मैं आपको बता दूं कि हनुमान चालीसा की चौपाई में एक पंक्ति आती है, राम काज करीबे को आतुर। तो इस समय हर देशवासी, हर सनातन प्रेमी राम काज करने को आतुर है, और वही राम काज संजीव वर्मा कर रहे हैं, राम गली के संजीव वर्मा। पहले आप देख लीजिए कि संजीव वर्मा किस तरह से अपनी कलाकारी को राम काज में प्रयोग कर रहे हैं। मोर पंख पर ये सुंदर जो है आकर्षक मुद्राएं, आकर्षक छवि भगवान श्री राम की बनाई जा रही हैं। क्यों ख्याल आया, किस वजह से बना रहे हैं, ये भी इनसे तमाम सवाल करेंगे। लेकिन देख लीजिए कि किस तरह से मोर पंख पर ये छवि जो है भगवान श्री राम की उकेरी जा रही है। संजीव जी, सबसे पहले तो आप बधाई के पात्र हैं कि आपको राम काज की सेवा का अवसर मिला है। तो ये कैसे विचार आया कि राम काज किया जाए, क्योंकि आज हर देशवासी अयोध्या की तरफ जाना चाहता है, भगवान श्री राम के दर्शन करना चाहते हैं। आपके मन में कैसे ख्याल आए? सर देखो, सबसे पहले तो मैं भी सबको बधाई देना चाहता हूँ, सबको जय श्री राम कहना चाहता हूँ। ये ख्याल मेरे मन में देखो 2-3 दिन पहले ही ऐसा आया कि देखो मैं थोड़ा श्रृंगार तो मैं करता ही हूँ सभी स्वरूप का। अब 2-3 दिन पहले छवि एक श्री राम जी के मेरे सामने आई है। श्री राम जी की एक छवि मेरे सामने आई है, उसमें एक बहुत सुंदर सा भजन लगा हुआ था। तो उसको देखते ही देखते मेरे मन में विचार आया कि देखो मैं भी श्री राम जी का कोई चित्र बनाऊँ, किसी तरीके से उनका श्रृंगार करूँ। तो मैंने एक मोर पंख लिया और फिर थोड़ा सा प्रयास किया कि इसके ऊपर बनाया जाए। तो देखो करते ही करते बनाते बनाते मुझे उसमें 2 दिन पूरे लगे हैं, और बनते ही मतलब वो इतनी सुंदर छवि बन के सामने आई है कि मतलब वो देखते ही बनती है। इतना सुंदर रूप जैसे मेरे भाव थे वह श्री राम जी ने अपने आप ही, जैसे खुद स्वयं वो खुद अपने हाथों से बनवाया हो। तो ये अब जिस तरह से बना रहे हैं, जी जी। उद्देश्य क्या है, क्या करेंगे इसका? सर देखो, मेरी भी इच्छा, जैसे कि पूरा देश हमारा श्री राम जी के रंग में रंगा हुआ है, तो मेरी भी इच्छा है कि मैं भी इनको लेके अयोध्या जाऊं और श्री राम जी को अर्पण करूं। तो बिल्कुल देखिए, हम आपको देख रहे हैं कि अलग अलग तरह से ये आपने तैयार किया है। अलग अलग मुद्राएं हैं इसमें। हम आपको दिखाएं कि दर्शकों को देखिए, ये मोर पंख पर ये सुंदर और आकर्षक जो छवि है भगवान श्री राम की, ये उकेरी गई है। इसमें जो भगवान श्री राम का स्वरूप है वो नेत्र बंद है, और इसी तरह से कई अलग अलग मुद्राओं में ये बनाई गई है। इसमें अर्ध नेत्र बंद हैं, इसमें खुले नेत्र हैं भगवान श्री राम के, अलग अलग है। तो ये क्या विचार आया कि इस तरह से अलग अलग मुद्राएं जो हैं भगवान की होनी चाहिए हर एक पंख पर? देखिए, जो मैंने जो पहले छवि जो बनाई है उसमें श्री राम जी के नेत्र बंद हैं। अब उसको देखते ही थोड़ा से मैंने जैसे सोशल मीडिया पे डाला, तो लोगों ने कहा कि भैया आप ना थोड़ा सा एक नेत्र खुलने वाले भी बनाओ। थोड़ा सा मतलब 2-3 मुद्राएं में श्री राम जी के आप बनाएं, इसको श्रृंगार थोड़ा और सुंदर होगा, श्री राम जी का रूप और निखर के आएगा। तो ये कितने बनाएंगे, कितनी इस तरह से तैयारी की है? सर देखिए, जैसे कि इच्छा तो मेरी देखो जितने बन जाए उतने ही थोड़े हैं वैसे तो, पर मेरी कोशिश है कि मैं 500 तो कम से कम बनाऊं। तो बिल्कुल देखिए, 500 वर्ष लगे हैं भगवान श्री राम के इस मंदिर के निर्माण में, और उसी परिकल्पना को लेकर जो है 500 इस तरह के जो मोर पंख पर चित्र जो बनाए गए हैं, वो भगवान श्री राम को अयोध्या जाकर जो है वो अर्पित करना चाहते हैं संजीव वर्मा। वर्मा जी, एक और बात है कि जिस तरह से अब देख रहे हैं काफी बारीक काम है ये, तो कितना समय लगता है, किस तरह के रंग आप इस्तेमाल करते हैं ताकि बहुत आकर्षक जो है छवि निकले? देखिए, मैं इसमें पेंट इनेमल पेंट यूज़ करता हूँ सभी,
और इसको बनाने में देखो थोड़ा सा पहले एक बेस तैयार किया जाता है नीचे, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसकी आउटलाइन करके फिर उसमें शेडिंग फेस के हिसाब से, कहीं पे लाइट कहीं पे थोड़ा डार्क, तो उस हिसाब से अपने आप ही आकृति थोड़ा चेंज होती चली जाती है। तो अभी कितना समय लग रहा है इसमें? अभी कम से कम देखो सर्दी भी है, थोड़ा पेंट सूखने में टाइम लगता है, तो 2 दिन तो मिनिमम लगते हैं, ज़्यादा थोड़ा सा ऊपर लग जाता है, तीसरे दिन में मतलब कंप्लीट रेडी होती है जाके। ये कला जिस तरह से लोगों ने देखी है, अब वो क्या कहते हैं इस बारे में कि इतना सुंदर जो है यहाँ से करनाल से एक मैसेज जो है जाएगा, अयोध्या जाएगी, तो हमारी भी एक भागीदारी रहेगी करनाल की। सर देखो बात यहाँ भाव की आ जाती है, देखो सब, देखो हर इंसान, हर हमारे देश का हर एक बच्चा देखो अब हर तरह से अपने भाव में लगा हुआ है। कोई किसी तरह से, कोई पैदल यात्रा करके, कोई साइकिल पे यात्रा करके, मतलब हर तरह से लोग जुटे हुए हैं कि मतलब पूरा दिवाली की तरह है हमारा देश, पूरा जगमगा है 22 तारीख को। तो बस मेरी भी यही इच्छा है कि मैं भी कुछ ना कुछ योगदान वहाँ अपने भाव प्रकट करूँ। तो बिल्कुल आप तस्वीरें देख लीजिए, ये संजीव वर्मा के द्वारा तैयार किए जा रहे जो मोर पंख हैं, जिन पर भगवान श्री राम के चित्र को बनाया गया है, और कितने सुंदर ये हैं। अलग अलग भाव भंगिमाएं जो है भगवान श्री राम की इसमें दर्शाई गई हैं, चाहे उनके नेत्रों को लेकर हो, चाहे उनके मुकुट को लेकर हो, चाहे उनके श्रृंगार को लेकर हो, अलग अलग तरह से इस तरह की सजावट जो है वो की गई है। और ये 500 मोर पंख इसी तरह के अयोध्या संजीव वर्मा लेकर जाएंगे, और कहीं ना कहीं करनाल की इस रामगली का महत्व और ज्यादा उस समय बढ़ जाएगा जब अयोध्या के राम मंदिर में ये पंख जो है पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं रामकाज जिसके लिए आज सब कोई आतुर है, वो रामकाज संजीव वर्मा कर रहे हैं। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा।